झारखंड के रामगढ़ में साइबर अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि वो ना सिर्फ आम आदमी को बल्कि जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। आप देखें खास रिपोर्ट। मेरा फोटो को अश्लील फोटो में डाल के बोलने लगा कि पूरा वायरल कर देंगे। आपका पूरा फोन हमने हैक कर लिया है, आपको पैसा डालना पड़ेगा। मेरा खुद का कम से कम 1 दर्जन बार इस तरह का आईडी बन चुका है और पैसे की डिमांड की जा चुकी है। साइबर क्राइम को लेकर ठगी के शिकार कई लोगों के किस्से तो आपने जरूर ही सुने होंगे, लेकिन आपने शायद ही सुना होगा कि किसी जिले के डीसी, एसडीओ, एसडीपीओ व विद्युत कार्यपालक अभियंता सहित जिले के कई आला अधिकारी साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं। इन साइबर अपराधियों के हौसले झारखंड के रामगढ़ जिले में इतने बुलंद हैं कि इन अधिकारियों के भी फेक आईडी बनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये उन्हें भी अपना निशाना बना चुके हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले से साइबर अपराध की जो तस्वीर सामने आई है वह किसी को भी हैरान कर देगी। ये साइबर अपराधी जिले में आम लोगों के साथ साथ जिले के आला अधिकारी को भी बख्श नहीं रहे हैं। ये अपराधी अलग अलग तरह के ऐप के जरिए लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। रामगढ़ में साइबर अपराधियों के कारनामे जानकर कोई भी चौंक जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। और ये अपराधियों के मनोबल इतने ऊपर बढ़ चुके हैं कि उन्होंने जिले के उपायुक्त तक को अपना निशाना बना चुका है। जिले के डीसी माधवी मिश्रा को 1 महीने के अंदर साइबर अपराधियों ने 6 बार उनकी तस्वीर लगाकर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ये साइबर अपराधी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन साइबर अपराधियों ने जिले के एसडीपीओ किशोर रजक के भी करीब 1 दर्जन फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना दिए हैं। तो वहीं एसडीओ जावेद हुसैन के भी फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के साथ साथ कई और जिले के अन्य आला अधिकारियों के भी फेक अकाउंट इन साइबर अपराधियों ने बना डाले हैं। साइबर अपराधियों से परेशान होकर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील किया है कि यह नंबर 7909195937 से मेरी फेक व्हाट्सएप आईडी साइबर अपराधियों ने बना रखी है। इसे लोग रिस्पॉन्स ना दे। वहीं डीसी ने बताई कि इसकी जानकारी साइबर सेल को दे दी गई है और अधिकारी इस पर कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एसपी साहब के ऑफिस में और साइबर सेल को दे दिया है। वो लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले के कुछ आईडीज़ थे जिस पे उन्होंने काम किया भी, जो आउट ऑफ झारखंड उनका लोकेशन निकल के आया और जो ब्लॉक किया गया है परमानेंटली, और इस पे लगातार साइबर सेल नज़र रखे हुए हैं। उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सारे ऑफिसर्स और सारे पब्लिक को हम लोगों ने पहले भी अनुरोध किया है, पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी फेक आईडी के कोई मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करें और उसको गंभीरता से नहीं लें। जिले में साइबर अपराधी इन दिनों इस कदर हावी हो चुके हैं कि आम के साथ साथ खास लोगों को परेशान कर रखे हैं। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों से रुपए ऐंठ रहे हैं। बैंकों के फेक ऐप बनाकर लोगों को फ्रॉड कॉल करके ये आपके इस नंबर पर लॉटरी लगी है, तो वहीं न्यूड फोटो बनाकर सोशल साइट में डालने की भी धमकी दे रहे हैं। पुलिस वर्दी में फेक आईडी के जरिए धमकी देना कि आपने अश्लील वीडियो देखा है, आप इतना रुपए फाइन दो, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। बात यही खत्म नहीं होती। अब तो ये बिजली बिल के नाम से भी लोगों को एसएमएस भेज रहे हैं कि आपका इतना बिल हो गया है, आप तुरंत इस अकाउंट में ऑनलाइन रुपए जमा करा दें, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। हालांकि इस मामले में विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री लालमोहन रंजन ने बताया कि विभाग की ओर से इस तरह का कोई भी एसएमएस नहीं भेजा जा रहा है। मैं मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर रहा हूं, इस तरह का एसएमएस को लोग अब इग्नोर करें और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दें और इसके झांसे में ना आए। फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि इस तरह का कोई नंबर को परेशान किया जा रहा है, मैसेज आ रहा है। उस मैसेज पे उपभोक्ता लोगों से यही हमारा संदेश है कि उस मैसेज को इग्नोर करें
और विभाग की तरफ से इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज नहीं दिया जा रहा है जिसमें कि लिखा हुआ हो कि बकाये पर बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। ये फेक कॉल है, फेक मैसेज है। ये कितने दिनों से आ रहा है? ये पिछले 2-3 माह पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, फिर मीडिया में हम लोग दिए, न्यूज़पेपर में दिए, तो उसके बाद बंद हुई थी। फिर इधर कल 1-2 दिन से फिर से सुनने में आया। क्या कदम उठाए जाएंगे? ये हम लोग DPRO को दे दिए हैं मैसेज कि आप इसको पेपर में दे दीजिए, और प्रशासन को भी सूचित किया गया है ताकि इस पर कार्रवाई हो। साइबर ठग से परेशान एक दुकानदार आशीष विश्वकर्मा और आनंद कुमार ने बताया कि मुझे भी कुछ दिन से कॉल करके बोला गया कि इतना रुपया इस अकाउंट में डाल दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की के साथ न्यूड तस्वीर सोशल साइट में वायरल कर देंगे। रुपए के लिए मुझे बार बार कॉल किया गया। आखिरकार अंत में मैंने इसकी सूचना रामगढ़ थाने में दी और लिखित आवेदन भी दिया। वहीं एक अन्य रामगढ़ के शहर व्यवसायी बलजीत सिंह बताते हैं कि मुझे 9692810087 नंबर से SMS आया कि आपका बिजली बिल इतना हो गया है, आप तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करा दें, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। इस तरह की SMS सिर्फ बलजीत सिंह बेदी के पास नहीं, आनंद के पास नहीं, आशीष विश्वकर्मा के पास नहीं, कई लोगों के पास आई है और ये साइबर अपराधी लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिजली बोर्ड के आए दिन सभी को एक ब्लू रंग का स्क्रीन बना हुआ आता है, उसमें कि आपके बिजली बिल बाकी है, आप जल्दी जमा करा दीजिए। अपना नंबर भी देता है कि इस नंबर में बात कीजिए। कई बार मेरे पास भी आया, हमने उस नंबर पर बात किया, तो हमने उससे बात किया, हमने कहाँ जमा करा दे बताइए। वो तो कहते हैं एक अकाउंट हम देते हैं, जमा करा दीजिए। तब उसके अकाउंट बोले हम लोग बिजली बोर्ड में तो हम लोग को रसीद मिलता है, रसीद दीजिएगा तब ना जमा करें। तो बहुत बात उसको समझाने के लिए कि आखिर कौन है पता करें। तो कई बार इस पर बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न बिजली बोर्ड ने किया, न बिजली बोर्ड भी जान रहा है कि सबको फेक आईडी से बिजली बिल के बारे कि आपका लाइन आज कट जाएगा, आपका बाकी है, आपका ऐसे है वैसे है करके आ रहा है। जब नंबर मिलाते हैं तो पता करते हैं कि नंबर बिहार का है, कभी नंबर आसाम का मिलता है, कभी वो नंबर जो नंबर आता है उसको निकालते हैं ट्रू कॉलर से, तो मालूम चलता है कि ये आपका मध्य प्रदेश का नंबर है। ये सब नंबर से लोग करके लोग मांग रहे हैं, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गत 2-3 माह पूर्व हमारे मोबाइल पे किसी अननोन नंबर का मैसेज आना शुरू हुआ था। उस समय हमने उस मैसेज को बहुत ही गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, लेकिन उस मैसेज के बाद जब 2-3 दिन बीत गए तो हमारे पास हमारे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट का पूरा डिटेल्स को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया गया था और उसमें कहा गया था कि इतना पैसा डालो, अदरवाइज़ हम आपका न्यूड फ़ोटो बना के या जैसे भी करके हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करेंगे। 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ, शेयर भी हुआ, जिसके उपलक्ष्य में मैंने रामगढ़ थाना में एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में जांच करने के बाद उपरांत पता चला कि वो व्हाट्सएप नंबर कहीं और से यूज हो रहा है, कॉलिंग नंबर किसी अदर पर्सन के पास है, जिससे मुझे तो बहुत ही परेशानी का सामना विगत 1-2 महीने करना पड़ा, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 954 लोग हैं और 954 लोगों का ही कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे ही शेयर किया जा रहा था कि आपका पूरा फ़ोन हमने हैक कर लिया है, आपको पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन हमने और भी सुझाव लिया। रामगढ़ थाने में भी मुझे कुछ SI से बात, उनके निर्देश पे मैंने बात जो हुई, मुझे अपने फ़ोन कॉल्स को सारा डिलीट करके, मेल को डिलीट करके मैंने उसको अपडेट किया। अब जाके कुछ शांति तो है, बट मेरा ये अनुरोध रहेगा प्रशासन और सरकार से कि इस तरह की जो भी घटना घट रही है इस पे पुनः अच्छे से जांच की जाए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आवेदन पूर्वक रामगढ़ थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ इस पे कार्रवाई नहीं की। क्या हुआ? वही फ़ोन करके हमको मेंटली डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा। मेरा फ़ोटो को अश्लील फ़ोटो में डाल के बोलने लगा कि पूरा वायरल कर देंगे, तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट में भेज देंगे। उसके बाद हम मेंटली ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उसके बाद हम रामगढ़ थाना में आवेदन दिए, जो आवेदन ये रहा। उसके बाद रामगढ़ थाने से मेरे को बोला गया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कितने पैसे की डिमांड की जा रही थी? 3499 रुपये।
ऐसा क्राइम पहले भी सुने हैं, पर एक बार देने के बाद क्या होता है ना कि बाद में फिर उसे कुछ और नंबर से फ़ोन करके ज़्यादा पैसा का डिमांड किया जाता है। हमारे ही सर्किल में कुछ लोगों का हुआ है, उसके बीच में हमारा भी नंबर हुआ, इसीलिए हम ये आवेदन सीधा थाना में जाके देते। फेक व्हाट्सएप आईडी मामले में रामगढ़ के एसडीपीओ श्री किशोर रजक बताते हैं कि लोग अपनी सतर्कता खुद करें, क्योंकि सतर्कता ही उनकी सावधानी है। ये अपराधी लोगों को किसी लिंक के जरिए या ओटीपी भेजकर या फिर न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह के मामले रामगढ़ जिले के कई थाने में आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया, इस तरह के रुपए के डिमांड होने पर वो कतई उनके झांसे में ना आए, रुपया ना दे, बल्कि इसकी सूचना रामगढ़ जिला पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि यह देखा जाता है कि इस तरह का जो कारनामा करते हैं वो दूसरे कंट्री सिंगापुर, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल सहित कई अन्य देश के होते हैं और इन पर कार्रवाई करने में पुलिस को दिक्कत होती है। किशोर रजक बताते हैं कि खुद का मेरा 1 दर्जन फेक आईडी बनाया गया है, डीसी की बनाई गई, एसडीओ की बनाई गई, इसके अलावा कई बड़े अधिकारियों की भी फेक आईडी बनाई गई है। तो इसलिए आप सतर्क रहें और आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। इस तरह का फेक अकाउंट से किसी से यदि कोई पैसे की मांग की जाती है या किसी लिंक भेजा जाता है या किसी ओटीपी भेज करके उसको ओटीपी का नंबर मांगा जाता है, तो ऐसे किसी भी अभी ऐसे कई मामले भी आए हैं कि कोई न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो बना करके भेज करके ब्लैकमेल करता है। तो ऐसी कोई भी किसी तरह की सूचना यदि आपको मिलती है तो इमीडिएट आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर सूचित करें। हमें वरीय पदाधिकारी को भी डायरेक्ट आप सूचित कर सकते हैं। किसी पर विश्वास नहीं करें, किसी के भेजे गए लिंक पर या किसी के मैसेज के द्वारा पैसे मांगने पर कतई पैसा ना दें। उसको पूरी तरह से वेरीफाई कर ले, फ़ोन से बात कर ले, संपर्क कर ले, वरीय पदाधिकारी को सूचित करें, तभी ऐसा कदम उठाए, अन्यथा वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है। अभी जिस नंबर से ऐसा भेजा गया है उसकी हम लोग URL जो ID होता है उसके थ्रू हम लोग जाँच कर रहे हैं कि ये कहाँ से ऐसा क्या हुआ है। जैसी इसकी सूचना मिलेगी तो उसके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। प्राय ऐसा देखा जाता है कि सिंगापुर, दुबई या अन्य किसी देश से, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान होता है, जो इंडिया से बाहर होता है, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करने में डिफ़िकल्टी जाती है। लेकिन फिर भी यदि वैसे हमारे जुडिशन में यदि कुछ इस तरह का लिंक हमें मिलता है तो उस पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में कितने मामले आए हुए हैं साइबर की करीब? ऐसे लगातार आते रहते हैं, उसके कुछ एग्जैक्ट आंकड़े या गिनती अभी नहीं की गई है, लेकिन पूरे देश में और पूरे झारखंड में, खासकर जामताड़ा में और रामगढ़ में भी ऐसे बहुत अनगिनत मामले आ रहे हैं। आपने देखा इन तमाम खबरों को, सुना अधिकारियों की जुबानी कि कैसे यह साइबर अपराधी दिन दहाड़े अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और उनके फेक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जब अधिकारी को ये साइबर अपराधी नहीं बख्श रहे तो आम आदमी की बिसात क्या है। ये रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन और पूरे झारखंड के पुलिस प्रशासन के लिए यह बड़ा चुनौती का विषय है। साइबर क्राइम ठगी के शिकार दर्जनों मामले रामगढ़ पुलिस के पास आई, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस मामले में रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि इन्फॉर्मेशन होने पर, ऑफिशियल शिकायत होने पर पुलिस इसकी गंभीरता से जांच करेगी कि नंबर कौन प्रयोग कर रहा है और दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी। इन्फॉर्मेशन होने पर, ऑफिशियल शिकायत होने पर हम लोग के द्वारा इसकी जांच कराएगी कि ये नंबर कौन प्रयोग कर रहा है और फेक आईडी का उपयोग कर रहा है। इसमें हम लोग गंभीरता से इसमें छानबीन करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर को बनाने का, अधिकारियों के बयान को सुनाने का और लोगों के आप बीती को बताने का सिर्फ एक मकसद था, ताकि आप जागरूक हो जाएं। क्योंकि आपने सुना कि किस प्रकार से रामगढ़ एसडीपीओ किशोर रजक ने कहा कि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। क्योंकि यह जो साइबर अपराधी हैं वो कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं नेपाल में, कहीं पाकिस्तान में और कहीं अन्य देश में बैठकर इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती का विषय बन जाता है। क्योंकि जब देश की सीमा से वो बाहर हो जाते हैं तो पुलिस की पकड़ में वो आसानी से नहीं आ पाते हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए उनकी टीम कार्य कर रही है। तो आप अपना ध्यान खुद रखें और आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। तो आप इस तरह का कोई मैसेज आए, इस तरह का कोई आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करें तो आप तुरंत इसकी सूचना थाने में दें, ना कि इनके झांसे में आकर अपने पैसे और अपने समय को बर्बाद करें।
जय हिंद। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।